क्वेश्चन नंबर 20, द हाफ लाइफ ऑफ AU198 इज़ 2.7 डेज। जो हाफ लाइफ दी है AU198 की वो दी है 2.7 डेज। ठीक है। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ ए सैम्पल कंटेनिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ AU198। एक सैम्पल दिया है, उसका मास दिया है AU का कितना है 1 माइक्रोग्राम यानी 10⁻⁻6 ग्राम्स। उसकी आपको एक्टिविटी बतानी है। ठीक है। तो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिविटी जो होती है वो होती है लैम्डा इंटू एन। एन जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग की एक्टिविटी पूछी है, स्टार्टिंग में कितना सैंपल है तो वो 1 × 10⁻⁶ ग्राम्स। तो स्टार्टिंग की एक्टिविटी को कह देते हैं हम A0 और स्टार्टिंग के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम कह देते हैं N0। ठीक है। तो फटाफट सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा कितना होता है तो लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ है आपका 2.7 डेज। 2.7 डेज़ को प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 24 आवर्स और 3600 सेकेंड्स। ठीक है। इंटू N0 नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे तो मास जो है आपके पास वो है 10⁻⁻6। इसको अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक मास है 198। ठीक है। तो ये आ गया मोल्स, और मोल से एटम्स अगर आप बनाओगे तो 6.023 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 10⁻23। ठीक है। तो ये जो है ये आ गई आपकी एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी डिके पर सेकेंड। डिके पर सेकेंड। क्लियर। इनिशियल एक्टिविटी है ये। ठीक है। सॉल्व आप खुद करोगे इसको। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेटर की हेल्प से आपको सॉल्व करना है ये। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 7 डेज। 7 डेज़ के बाद एक्टिविटी कितनी होगी। तो अगर आपने अभी इनिशियल एक्टिविटी फाइंड कर ली है तो 7 डेज़ के बाद जो एक्टिविटी का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा A = A0 e⁻ लैम्डा टी। ठीक है। आपको लैम्डा पता है क्या है, वैल्यू पता है, टाइम पता है कितना 7 डेज़, और A0 आपने अभी फाइंड किया है तो आप क्या फाइंड कर लोगे यहाँ से A। क्लियर। 21, रेडियो एक्टिव I-131 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। ठीक है। हाफ लाइफ दी है आपको 8 डेज। ठीक है। ए सैम्पल कंटेनिंग I-131 हैज़ ए एक्टिविटी 20 माइक्रो क्यूरी एट T=0। T=0 पे जो एक्टिविटी होती है उसको हम A0 लिखते हैं। तो वो A0 कितनी दी है आपको, वो दी है 20 माइक्रो क्यूरी यानी 10⁻⁻6, या इस 20 माइक्रो क्यूरी लिख देते हैं इसको μCi। ठीक है। तो पूछा व्हाट इज इट्स एक्टिविटी एट T=4 डेज। 4 दिनों के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है। तो जो वो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा A=A0 e⁻ लैम्डा टी। ठीक है। तो पहले ये जो लैम्डा टी है ये अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा ये 4 डेज़ के लिए। ठीक है। तो लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी। ठीक है। टी जो दिया है वो आपको डेज़ में दिया है, टी हाफ भी डेज़ में दिया है, तो दोनों वैल्यूज़ हम डेज़ में पुट कर देते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। 0.693 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। 2 से ये कैंसिल करते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। या कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.346 के आसपास, 0.346 आ जाएगा लैम्डा इंटू टी। ठीक है। तो फाइंड करते हैं। ए आपको फाइंड करना है तो वो हो जाएगा A0 डिवाइडेड बाई e⁻ लैम्डा टी है तो डिवाइड करेंगे तो e⁻ लैम्डा टी हो जाएगा, और लैम्डा टी कितना है तो वो है 0.346। ई की वैल्यू आपकी 2.7 के आसपास होती है, तो ये वैल्यू देखते हैं ये कितनी आने वाली है 2.7 की पावर 0.346, तो ये आ जाएगी 1.41 के आसपास आ जाएगी। ठीक है। तो A0 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। A0 जो है वो दिया आपको 20 माइक्रो क्यूरी और डिवाइडेड बाई 1.41 के आसपास। डिवाइड कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 1.41, तो ये 14.18 के आसपास मिल जाएगा आपको, अप्रॉक्सीमेट 14.18 माइक्रो क्यूरी। ठीक है। ये एक्टिविटी हो जाएगी आफ्टर 4 डेज़। क्लियर। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं
वाट इज इट्स डिके कांस्टेंट एट टी इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, टी इक्वल टू 4 डेज पे डिके कांस्टेंट बताना है। ठीक है, तो जो डिके कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एटम के लिए तो वो फिक्स होता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कितना टाइम हो गया। टाइम और एटम्स पे वो डिपेंड नहीं करता, वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, डिके कांस्टेंट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप डिके कांस्टेंट निकालोगे, टी हाफ दिया है तो डिके कांस्टेंट आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, और पर सेकंड में निकालते हैं हम, तो टी हाफ 8 डेज दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेज को आवर्स में, आवर्स को सेकंड्स में। सॉल्व आपको कर लेना है और ये आ जाएगा पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक है, या कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि इसका आंसर जो पीछे दिया वो शायद ठीक नहीं है। 0.693 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 3 6, एक मिनट फिर से करना पड़ेगा, या फिर इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 693 लिख लेते हैं इसको, और डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 36 और इंटू 10 की पावर में ले जाते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो 10⁻³ ये हो जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो हटा दिए तो 10⁻⁵ हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। 693 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ गया 0.1 के आसपास। तो उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो ये होगा उसका डिके कांस्टेंट। 22nd काफ़ी इजी है ये। द डिके कांस्टेंट ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.9 इंटू 10⁻18 सेकेंड इनवर्स। डिके कांस्टेंट दिया आपको लैम्डा 4.9 इंटू 10⁻18 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट आपको खुद करना है। हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये आएगी सेकेंड्स में। आंसर अगर ईयर्स में होगा तो आपको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले मिनट्स से डिवाइड करेंगे, फिर आवर से डिवाइड करेंगे, फिर डेज से डिवाइड करेंगे, और वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बाई व्हाट फैक्टर डज द एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम 238 सैम्पल डिक्रीजेज इन 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी होगी वो 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स में किस फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी एक्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो होता है A=A0e⁻λT। ठीक है, A0 होती है इनिशियल एक्टिविटी और A होती है आफ्टर टाइम T। तो आपसे पूछा है A/A0 पूछा है, ये पूछा है ये रेशियो कितना होगा। ठीक है, किस फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी, तो ये रेशियो जब हम निकालेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये आ जाएगा e⁻⁻λT। सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है इसमें, लैम्डा वगैरह की, टी की, या कर ही लेते हैं चलो। माइनस लैम्डा कितना है, लैम्डा है 4.9 इंटू 10⁻18, और टी जो दिया है वो दिया 9 इंटू 10⁻9। ईयर्स में है तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स में है तो इसको बनाएंगे डेज 365, उसको बनाएंगे आवर्स 24, और इसको बनाएंगे 3600। ठीक है, अब कैलकुलेट आप खुद कर लेना। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 2.7, तो वैल्यू सारी पुट करोगे और आपको इसका जो रेशियो निकलेगा वो आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, तो बाई ए फैक्टर ऑफ 4। ए सर्टेन सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज एट ए रेट ऑफ 500 पर सेकेंड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ डिके है वो दिया है 500 पर सेकेंड। ठीक है, द काउंट रेट फॉल्स टू 200 पर सेकेंड आफ्टर 50 मिनट्स। 50 मिनट के बाद वो जो उसकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और कितनी हो जाती है 200 पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको A0 दिया है 500 पर सेकेंड, आपको A दिया है 200 पर सेकेंड, और A से A0 तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम दिया है T 50 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है व्हाट इज़ द डिके कांस्टेंट ऑफ द सैंपल। तो सिंपल इक्वेशन लगाओ, आपको लैम्डा मिल जाएगा। A इक्वल टू होता है A0 e⁻⁻λT। A दिया आपको 200, A0 दिया आपको 500, और e⁻⁻λT। टी की वैल्यू कितनी दी है, तो टी की वैल्यू दी है 50 मिनट्स। आप मिनट्स में पुट किए तो लैम्डा जो आएगा वो पर मिनट में मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को,
ई वाले को टर्म को इधर ले आते हैं तो ई रेज टू पावर 50 लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/2। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस ई, तो 50 लैम्डा आ गया आपका ln 2.5। तो ln देखते हैं 2.5 कितना होगा, ये 2.5 का ln 0.916 और डिवाइडेड बाई 50, तो यह आ जाएगा 0.0183 और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी मिनट इनवर्स। ठीक है, इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से और डिवाइड कर देंगे, इसको कर देते हैं 60 से डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो वो आप खुद से कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, 0.0183 डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड करके आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ इट्स हाफ लाइफ। तो अगर डी के कॉन्स्टेंट फाइंड कर लिया तो हाफ लाइफ बहुत ईजी है, हाफ लाइफ हो जाती है 0.693 डिवाइडेड बाई डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ मिल जाएगी आपको सेकेंड्स में। क्लियर। 24th, the count rate from a radioactive sample falls from 4 × 10⁶ per second to 1 × 10⁶ per second in 20 hours। ठीक है, जो काउंट रेट दिया, जो एक्टिविटी दी है वो 20 घंटे में 4 × 10⁶ से 1 × 10⁶ आ जाती है। ठीक है, यानी अगर A0 अगर हम देखें तो A0 तो आपको दिया 4 × 10⁶, ए जो दिया है वो दिया आपको 1 × 10⁶, और ये जो डिक्रीज़ हुई है एक्टिविटी ये कितने टाइम में हुई है, तो टाइम दिया आपको 20 आवर्स। ठीक है, रिलेशन अगर बनाए तो ये बनेगा A = A0 × e⁻⁻ लैम्डा टी। तो A कितना है, A है 10⁶, A0 है आपका 4 × 10⁶, T दिया आपको 20। ठीक है, आर्स में पुट कर रहे हैं तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 जो आया वो आ गया आपका -20 लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब पूछा व्हाट विल बी द काउंट रेट 100 आवर्स आफ्टर द बिगनिंग। 100 घंटे के बाद कितना काउंट रेट होगा, तो उसमें अगर फिर से इक्वेशन लगाएं, ए पूछा है A0 कितना है, तो वो है 4 × 10⁶ × e⁻⁻ लैम्डा टी कितना दिया 100 आवर्स। 100 घंटे बाद काउंट रेट आपसे पूछा है, 4 × 10⁶ e⁻⁻100 लैम्डा को हम लिख सकते हैं e⁻⁻20 लैम्डा की पावर 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि e⁻⁻20 लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है 1/4। तो बस फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, एक 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 की पावर क्या बचेगा 4, तो ऊपर जो 10⁶ है उसको लिख लेते हैं 1000 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 टू पावर 4 कर लेते हैं डिवाइड, कितना आएगा ये 1000 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 बार डिवाइड करना है, तो 3.9 के आसपास कुछ मिल जाएगा आपको आंसर। 3.9 × 10⁻³ पर सेकेंड, इतनी एक्टिविटी बचेगी 100 घंटे के बाद फ्रॉम द बिगनिंग। 25th, द हाफ लाइफ ऑफ Ra-226 इज 1602 ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ गिवन है आपको रेडियम की 1602 ईयर्स। ठीक है, आपको एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है 0.1 ग्राम ऑफ RaCl2 की। तो RaCl2 का पहले एटॉमिक मास निकालते हैं कितना होगा, तो Ra आपका 226 प्लस Cl2 कितना हो जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा आपका 71, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 226 है ये, 226 प्लस 71 7 9 297। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 297। ठीक है, एक्टिविटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, एक्टिविटी जो होती है वो होती है लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो पहले एन फाइंड करते हैं। लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ दिया है
1602 ईयर्स है तो उसको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 365 डेज हो गया, ये 24 आवर्स हो गया, और 3600 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन से। तो जो एन होता है मास, ठीक है, सॉरी एन जो होता है ये है नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे मास में पहले मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। मास कितना दिया है, तो मास दिया है 0.1 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो वो है 297। ये बन गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, और मोल से एटम्स बनाने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक्टिविटी मिल जाएगी पर सेकेंड्स। ठीक है।